जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। देखिएगा आज है आपका 13 अगस्त 2022 और हम लोग कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निम्न में से किस पर आधारित फिल्म को रिलीज़ किया है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, हमर तिरंगा अभियान। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता की जो है 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमर तिरंगा अभियान पर आधारित फिल्म को रिलीज़ किया है और छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग ने हमर तिरंगा अभियान पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म तैयार कराई है। याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक दोस्तों स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत राज्य में दोस्तों हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री द्वारा इन्वेस्टिगेशन इन एक्सीलेंस फॉर द ईयर 2022 के लिए छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है दोस्तों, उपरोक्त सभी। देखिए कि छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल, निरीक्षक दिनेश यादव और उप निरीक्षक दिव्या शर्मा को केंद्रीय होम मिनिस्ट्री द्वारा इन्वेस्टिगेशन इन एक्सीलेंस फॉर द ईयर 2022 के लिए सम्मानित किया जाएगा। याद रखना है, ये सब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोस्तों उत्कृष्ट जांच के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों के 151 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का जो है चयन किया गया है। देखिए कि देश भर में अपराधों को सुलझाने में उत्कृष्टता दिखाने वाले पुलिस अफसरों को हर साल केंद्रीय गृह मंत्री सेवा मेडल प्रदान किया जाता है और ये जो मेडल है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोस्तों प्रदान किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है दोस्तों, अब्दुल शमीर। देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अब्दुल शमीर को राष्ट्रपति वीरता पदक से दोस्तों अलंकृत कर सम्मानित किया जाएगा और उन्हें यह चौथी बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। ओके, देखिए कि इस पदक को लेकर पहले ही दोस्तों अधिसूचना और घोषणा महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय से जारी हो चुकी है। देखिए कि दोस्तों वह जो है कई नक्सल ऑपरेशन को अपने नेतृत्व में सफल किया है, इस वजह से उन्हें इससे पहले भी 3 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है और वर्तमान में वह दोस्तों सुकमा जिले में पदस्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए, CSRD की विद्युत कंपनियों को लेकर जारी रेटिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ को कौन सी ग्रेडिंग दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, C+। देखिए इसके संबंध में, देखिए CSRD ने देश भर के तमाम राज्यों में संचालित विद्युत कंपनियों को लेकर रेटिंग जारी की है। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर छत्तीसगढ़ को निचले क्रम में C+ की ग्रेडिंग दी गई है। याद रखना है कि इससे छत्तीसगढ़ का जो है देश में 25वां स्थान मिला है। बिजली उत्पादन और कनेक्शन में A ग्रेड मिलने के बाद भी खराब मीटर रीडिंग और कनेक्शन की वजह से राज्य की बिजली कंपनियों का जो है ग्रेड नीचे आ गया है। ठीक है, नीचे चला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, जगदीप धनखड़। देखिए इसके संबंध में कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, 12 अगस्त। ठीक है, देखिए कि 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
रक्षाबंधन के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, भोजली। ध्यान रखिएगा, भोजली। देखिए कि यह पर्व भादो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा प्रथमा को मनाया जाता है। याद रखना है दोस्तों महीना को। और ये जो पर्व है मित्रता का संदेश देता है। ठीक है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में ये जो पर्व है अत्यंत लोकप्रिय है, विशेषकर महिलाओं में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्र मास की प्रतिपदा को यह पर्व मनाया जाता है। याद रखिएगा, वही है। और इसी दिन दोस्तों, है ना, इस दिन लगभग जो है एक सप्ताह पूर्व बोए गए गेहूँ, चावल आदि के जो पौधे हैं उन्हें भोजली के रूप में दोस्तों, है ना, विसर्जित किया जाता है। भोजली माने जाते हैं उसी को, और उसी को विसर्जित किया जाता है। ठीक है, और ये जो पर्व है मूलतः मित्रता का पर्व है, वही है। और इस अवसर पर भोजली की जो बाली है उनको दोस्तों आदान प्रदान किया जाता है। भोजली के गीत गाए जाते हैं, आपको पता ही है। अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। ठीक है, ये प्रसिद्ध गीत है, ध्यान रखिएगा। वैसे सबको पता रहता है ये, है ना, तो जनरल नॉलेज के लिए है, आपको होना चाहिए याद। ठीक है, CGGS के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। ठीक है, कमेंट्स में। ट्राइबल हार्टलैंड ऑफ इंडिया के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो अभी पानी गिर रहा है दोस्तों, और बनाना जो कि ज़रूरी है। किसी भी यूट्यूब चैनल को आप देखें दोस्तों, चाहे CG करंट अफेयर हो, चाहे कुछ भी हो, बनाने में बहुत मेहनत लगता है। किसी का भी देखें, बारिश हो या चाहे कुछ भी हो, हम लोग को बनाना पड़ता है। कंटेंट ढूंढ ढूंढ कर बनाना पड़ता है। तो आप किसी का भी देखें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। किसी का भी देखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।